नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। आज हम केनो उपनिषद पे आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो पिछले सत्संग में पिछले शनिवार को पहले खंड पे यानी पहले अध्याय पे इसकी चर्चा की थी। केनो उपनिषद एक छोटा सा उपनिषद है जिसमें 34 या 35 कुल श्लोक है, 4 अध्याय हैं। तो ये एक संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में, और बीच बीच में जो जिन्होंने भी उपनिषद लिखे उन्होंने अपना मत दिया है। तो प्रथम अध्याय में प्रथम खंड में ये पूछा गया शिष्य के द्वारा कि कौन है जो प्राणों में बहता है, कौन है जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं या आंख देखती है या मन सोचता है या वाणी बोलती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर उन्होंने, जो गुरु हैं, उन्होंने 3 तरीके से दिए। पहला उन्होंने कहा कि जो कान का कान है, जो आंख की आंख है, जो मन का मन है, जो प्राण का प्राण है और जो वाणी की वाणी है, वो ब्रह्म है, वो शक्ति है। जिस उसको तू जान, तब पहचान पाएगा कि क्या है जिससे कान सुनते हैं। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि वहां वाणी नहीं पहुंच सकती, वहां कान नहीं पहुंच सकते, वहां आंख नहीं पहुंच सकती, उसको जाना नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो जाना जा रहा है वो उससे परे है और जो नहीं जाना जा रहा है उससे भी परे है। इसके बाद अंतिम चीज जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो आंखों से देखता है वो नहीं, जिससे आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान। ब्रह्म वो नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने वाणी, कान, मन और प्राण सबके लिए ये बात कही। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था कि कान और आंखें जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों को वर्णित कर रहे हैं, और एक उदाहरण के लिए उन्होंने 2 लिए, बाकियों के लिए भी ये सही है। वाणी जो है 5 कर्मेंद्रियों को वर्णित कर रही है, और मन जो है उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार सब कुछ आ जाए, भावनाएं, स्मृति, सब कुछ मन शब्द से उन्होंने अंकित कर दिया। तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं कि अब शिष्य अपने भाव भी व्यक्त कर रहा है। पहले श्लोक में कहता है कि यदि मन्य से सुवेद द्रभम एव अपि अनु ननु त्वम वेत्ते ब्रह्मणो रूपम यदस्य स्वम यदस्य देवस्य अथनु मीमांसव इव ते मन्यते विदितम। इसका जो अर्थ है, भावार्थ है कि यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म को थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवता जानते हैं वो भी अल्प ही है, यानी बहुत छोटा सा है। अतः मेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। तो शिष्य कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म को जान गया। यानी शिष्य अब अपना अनुभव बयान कर रहे हैं, जो उन्होंने गुरु से सुना कि ये बात सही है आपकी, जो गुरु ने बताया कि वहाँ वाणी नहीं पहुंच सकती, वो वाणी का भी स्रोत है। और जिसमें जो वाणी से बोलता है वो नहीं, जिससे वाणी प्रकाशित होती है, जिससे उसमें वो शक्ति है कि वाणी बोल सके, वो ब्रह्म है। उसको अपने शब्दों से जब उन्होंने कहा कि निश्चय ही उस उनको जाना नहीं जा सकता, अगर जाना भी गया ब्रह्म को तो बहुत थोड़ा सा रूप जाना जाएगा, और अगर देव भी जो जानते हैं, जो बहुत प्रगति कर गए हैं, वो भी अगर जानेंगे तो वो भी एक छोटा सा रूप ही होगा।
तो शिष्य कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म को जान गया। तो गुरु उनसे फिर पूछते हैं कि तुम ब्रह्म को जान गए तो क्या, कैसे जाना तुमने ब्रह्म को? तो अगले श्लोक में उसका वर्णन शिष्य फिर से कहता है कि ना हम मन्ये सुवेद इति नू न वेद इति वेद च यो न तत्वेद तत्वेद नू न वेद इति वेद च। थोड़ा सा उलझन में डालने वाला पंक्ति है, पर आप अगर इस पे मनन करेंगे तो स्पष्ट होने लगेगा। तो शिष्य कह रहा है कि मैं ना तो यह जानता हूँ, मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह से जाना गया, और ना यही समझता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता। इसीलिए मैं उसे जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ। हम शिष्यों में से उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना जानता ही हूँ। इस प्रकार जो जानता है वही उसे जानता है। या, यानी वो कह रहे हैं कि मैं ये जान गया कि उसको किसी वस्तु की तरह से नहीं जाना जा सकता, किसी अनुभव के रूप में नहीं जाना जा सकता। और मैं ये भी जान गया कि उसको नहीं जाना जा सकता, ये बात भी सत्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि ना तो मैं उसे जानता हूँ और ना ही नहीं जानता हूँ, दोनों बात ही ठीक नहीं है। वो उसको भली भांति जानता है। ना हम मन्ये सुवेद, मतलब कि मैं उसको जानता हूँ ऐसा नहीं है, और ना नु वेद इति वेद च, और मैं उसको नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं है। तो जो उसको ऐसे जानता है कि मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ, वो उसको सही तरीके से जानता है। तो यहाँ आकर के जो गुरु और शिष्य का संवाद समाप्त होता है। अब उपनिषद अपनी वाणी में कहते हैं कि है क्या इसका पूरा जो तात्पर्य कहा गया अभी तक शुरू के पहले अध्याय में और 2 श्लोकों में, तो उसको उन्होंने कहा कि यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानतः विज्ञातम अविजानता। यानी उसको उन्होंने अपने शब्दों में सरल भाषा में कहा कि ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और न जानने वालों का जाना हुआ है। यहाँ पर पूरा निष्कर्ष है कि इसमें और चौथे जो श्लोक है उसमें, दोनों में बहुत सुंदर तरीके से इसको कहा गया है कि जो ये जानता है कि मैं उसे जान गया, वो उसे नहीं जानता, और जो ये जानता है कि मैं उसे नहीं जान सकता, वो उसे जानता। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब विज्ञातम विजानता, क्योंकि वो जो जानने वालों में बिना जाना हुआ है और न जानने वालों में जाना हुआ है। अभी भी यदि किसी को स्पष्ट नहीं हुआ है तो उसको इस श्लोक में, जो मुझे भी बहुत प्रिय है, इसमें उन्होंने सारी बातें एकदम स्पष्ट कर दी कि है क्या ये, कि क्या इसको जाना जा सकता है। क्योंकि अगर वो जाना गया तो एक अनुभव हो गया, एक अनित्य चीज होगी, और यदि वो नहीं जाना गया तो कैसे कहें कि वो है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं साधक के या किसी भी शिष्य के मन में। तो इस संशय को उपनिषद जो है वो एक और रूप से समझा रहे हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। इसको समझना बहुत अच्छा, मतलब इस पे थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो अभी तक जो भी कहा है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध शब्द का अर्थ है कि हर अवस्था में, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी और हर अनुभव में जो जाना जा रहा है, विदितम मतम, या जो भी कुछ अभी तक किसी का मत है, चाहे वो शास्त्रों का या गुरुओं का या किसी भी बुद्ध पुरुष का, उसका मत यही है कि हर क्षण जिसको जाना जा रहा है अमृतम ही विंदते, वो उस अमृतम तत्व को ही जाना गया है। अमृतम तत्व यानी तुम्हारा जो स्वरूप है,
उसी को जाना जा रहा है। जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है वही प्रकट है हर क्षण। जिस पल भी जो भी अनुभव हो रहा है उस क्षण वो तुम्हारा स्वरूप ही प्रकट है। आत्मना विंदते वीर्यम, फिर उसमें कहा कि ये बिना अपने स्वयं के अंदर डूबे हुए वो शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती जिससे कि उसको जाना जाए। यानी कि गुरु भी केवल एक संकेत मात्र दे सकते हैं, वो भी केवल एक इशारा कर सकते हैं कि उस तरफ देखो। पर जो वास्तव में जो जानता है वो अपने अंदर जाकर के अपनी स्वयं के अनुभव में, अपनी स्वयं की शक्ति से या अपने स्वयं के स्वरूप में जो शक्ति है उसमें डूब करके ही वो ज्ञान संभव है। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। उस तरह से जब विद्या उत्पन्न होती है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, एक रिदम्बरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो जो जाना जाता है वो अमृतम ही है। यानी कि वो तत्व है जो स्वयं तुम हो। तो इसका जो अनुवाद है वो ऐसा ही है कि जो प्रत्येक अवस्था के बोध में प्रज्ञात्मक रूप से जाना गया वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है। क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आत्म स्वरूप से ही वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा या विद्या से अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति का सामर्थ्य मिलता है, वही अमृतत्व की प्राप्ति है। तो इस पे थोड़ा सा और मनन करते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। प्रतिबोध विदितम मतम, जैसे कि सूरज की किरणों का आप उदाहरण ले सकते हैं। जब तक उसमें कोई अवरोध नहीं है तो उनको जाना नहीं जा सकता। लेकिन जब भी कुछ देखा जा रहा है तो वो सूर्य की किरणों से प्राप्त शक्ति से ही और उसकी किरणों को ही देखा जा रहा है। इस पे थोड़ा मनन कीजिएगा, क्योंकि जो भी रोशनी है उसका जो स्रोत है वो सूर्य है। और उसको आप सीधे नहीं देख सकते, उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता उसको, और ये भी नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ उसको। ये जो जाना जा रहा है ये उपमा के रूप में है। हर हर दृश्य में वो किरणें ही प्रवाहित है। जैसे आप किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ को नहीं देख रहे, उसमें से जो किरणें वहां से जो प्रतिबिंब होके आ रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होके जो आती हैं, उन किरणों को आप देख रहे हैं और आप कहते हैं कि पेड़ को देख रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी दृश्य जब भी देखते हैं तो किरणों को देखते हैं, और किरणें तब दिखती हैं जब उसमें कुछ अवरोध है। तो आत्म स्वरूप के दर्शन तब होते हैं जब चित्त उसमें विभाजन कर रहा है, ये मैं हूं और ये मुझसे कुछ भिन्न है। तो जब एक भिन्न इकाई बन रही है तब वो दर्शन शुरू हुए, तब वो संसार शुरू हुआ, तब वो जगत शुरू हुआ। इस तरीके से इसको जानना चाहिए कि प्रतिबोध विदितम मतम, जो हर क्षण, हर पल, हर अनुभव में, हर कृत्य में, हर वाक्य में, हर प्राण में, हर वाणी में प्रकाशित है, बह रहा है, वो तुम स्वयं हो। क्योंकि अमृतम ही विंदते, वो जो प्राप्ति है वो तुम्हारी स्वयं के स्वरूप की ही प्राप्ति है, उसमें कुछ और नहीं है, उसमें कुछ मृतम नहीं है, उसमें कुछ जड़ नहीं है। यानी कि दो तरह से कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये पंचभूत, जो शरीर, मन, प्राण, ये सब जड़ है, ये सब अनित्य है, ये सब अनुभव मात्र है। पर यहाँ पर ये कह दिया कि ये सब तुमसे भिन्न नहीं है, ये भी अमृतम है, मतलब ये भी मृत्य नहीं है, ये भी नित्य है, ये भी बहते रहते हैं, क्योंकि वो वही है तत्व जो तुम स्वयं हो। आत्मना विंदिते वीर्यम, और वो जो शक्ति तुम्हारे स्वयं के अंदर डूब के नहीं आई तो वो सीखा हुआ ज्ञान हो गया, वो एक सुनी सुनाई बात हो गई। कोई भी जो नित्य है उसको
सीख करके नहीं जाना जा सकता उसको पढ़ के नहीं जाना जा सकता। उसको अपने अंतर मन से, अंतर गुरु जब प्रकट होते हैं तब वो जाना जाता है। और वो सदगुरु की ही कृपा होती है कि आपके अंतर मन में जो अंतर गुरु है उनसे उनसे आपका संबंध जुड़ जाए, अपने स्वरूप से संबंध जुड़ जाए। ये भी काव्यात्मक चीज है कि संबंध जुड़ने के लिए भी दो होने चाहिए, तो वहां पर वो भी नहीं है। विद्या विंदते अमृतम, उस तरीके से जो प्रज्ञा प्रकट हुई, उस तरीके से जो विद्या प्रकट हुई, उससे जो प्राप्त हुआ वो आप स्वयं को ही प्राप्त करोगे। तब यही ज्ञान होगा कि मुझसे भिन्न कुछ है नहीं। फिर अंतिम श्लोक इस अध्याय में है कि यह चेत वेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत, यह अवेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः, प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसमें उन्होंने थोड़ी चेतावनी दी है कि यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग इसे समस्त प्राणियों में व्याप्त जानकर इस लोक से विरक्त होकर अमर हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुक्ति क्या है, या अमरत अमरतत्व क्या है, किसको बोलते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और ये भी कह दिया कि जो इस जन्म में, इस मनुष्य जीवन में अगर आया है और उसने इस जन्म में आत्मज्ञान या अपने आप के स्वरूप को नहीं जाना तो वो जीवन व्यर्थ है। और बुद्धिमान जो है, जो ज्ञानी लोग जान जाते हैं, वो समस्त प्राणियों में इसको व्याप्त देखते हैं, मतलब अपने आप को ही सब जगह वो देख पाते हैं कि मैं ही तो हूँ जो किसी अन्य में प्रकट है, मैं ही तो हूँ जो हवा में बहता है। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि मैं तो बहुत सीमित सा हूँ, इस शरीर में बंधा हुआ एक छोटा सा प्राणी हूँ, एक जीव हूँ। वो कैसे सब जगह व्याप्त है, वो कैसे सब प्राणियों में व्याप्त है। तो उसके लिए थोड़ा सा विधिवत व्यवस्थित रूप से जानना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। वो सारी धारणाओं मान्यताओं को छोड़ करके, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ये धारणा नहीं होती कि मैं ये शरीर हूँ, या मैं ये मन हूँ, या ये मेरे माता पिता है, या ये मेरे खिलौने हैं। ऐसी कोई मान्यता लेकर वो पैदा नहीं होता। वो तो सब कुछ अपना मानता है, उसके लिए अपना पराया जैसा कुछ है भी नहीं। उसके लिए यहाँ तक वो शरीर भी अपना नहीं है। तो कैसे ये सब मान्यताएं उत्पन्न हो गई जिसको हम इतनी ठोस करके पहले अपने में धारण कर लेते हैं, फिर उस धारणा से कुछ निष्कर्ष पे आकर के पूरे संसार को देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये उपयोगी नहीं है जीवन के लिए, कि मैं भिन्न हूँ इस संसार से। ये धारणा उपयोगी है जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए, परंतु ये सत्य नहीं है। अगर सत्य होती तो ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है ऐसा। जब जब भी हम अपने आप को अलग करता है तो वो अपने आप को सीमित कर लेता है, अपने आप को दुखी कर लेता है, अपने आप को पीड़ित कर लेता है। पर अगर एक बार आत्मज्ञान हो गया, अपने स्वरूप की जानकारी स्पष्ट हो गई, तो वो अंदर से फैलाव व्याप्त रहता है। अंदर से जो सर्वव्यापकता है वो प्रकट रहती है। साथ साथ आप जो आवश्यक है वो कर्म घटते रहते हैं। जैसे आप किसी को देखते हैं, अगर वो किसी बड़े ओहदे पे है तो आप दोनों चीजें एक साथ देखते हैं कि वो बड़े पद पे है, बहुत अमीर है, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री है, या वो अच्छा है या बुरा है। तो दोनों चीजें एक साथ है। इसी तरीके से जो पुरुष है वही कभी
बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी दोस्त बन जाता है, कभी कुछ पति बन जाता है। तो वो है तो पुरुष ही, ये सारी उपाधि वो अपने ऊपर थोप लेता है बचपन से या बड़े होने के बाद। जब पैदा होता है तब उसके ऊपर कोई उपाधि नहीं होती, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का भेद भी एक छोटे से बच्चे में नहीं होता। परंतु उस पे समाज इतनी सारी धारणाएं, समाज, दोस्त और इधर उधर से सुन करके या अपने अनुभव से जो उसको लगता है जीवन के लिए आवश्यक है, उसको वो सही मानते हुए अपने जीवन में बहुत सारी धारणाएं इकट्ठी कर लेते। तो यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि ये सही है या ये गलत है। यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि बस यही बात सही है। यहाँ पर बस इतना कहा गया है कि ऐसा अनुभव है मेरा, जैसे गुरु शिष्य के संवाद में ये इस उपनिषद में बताया है कि किस तरीके से पहले प्रश्न पूछा शिष्य ने और थोड़ी ही देर में शिष्य ने अपने अनुभव बयान करने शुरू कर दिए। यानी कि वो तैयार था, जैसे कि अष्टावक्र में हुआ कि कुछ प्रश्न पूछे राजा जनक ने और थोड़ा सा सुनने के बाद ही राजा जनक अपने अनुभव बयान करने लगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जबकि वो तैयार थे, उन्होंने सब कुछ, उनके अंदर एक विरक्त भाव पहले से ही उत्पन्न था, उनके अंदर ज्ञान पहले से ही परिपक्व था। वो एक पके हुए फल की तरह थे जो बस थोड़ी सी चोट से टूट गया। वैसा ही ये संवाद है कि एक प्रश्न पूछा गया, उसके जब थोड़े से उत्तर मिले तो शिष्य अपने ही अनुभव को बयान करने लगे। वहां जाकर के यह उपनिषद एक तरीके से मूल शिक्षा उसकी समाप्त हो जाती। फिर उपनिषद ने अपने आप ही अपने शब्दों में कहा, जिन्होंने भी ये रचना की इसकी, कि ऐसा है वो जिसको जाना नहीं जा सकता और ऐसा भी नहीं है जिसको जाना नहीं जा सकता। और हर अनुभव में जो अभिव्यक्त है वो तुम ही हो और उसको जानने की क्षमता तुम्हारे अंदर स्वयं उत्पन्न होती है। अन्यथा वो संशय उत्पन्न होते रहेंगे, अन्यथा केवल वो एक बहकाव रहेगा, एक उलझन रहेगी। तो इसलिए जब तक वो तैयार नहीं है शिष्य, तो ये बात समझ में नहीं आती। फिर इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसका कुछ भी कहीं से भी कहीं बात निकाली जा सकती है। तो ये आज का दूसरा अध्याय था। इसमें यदि किसी को कोई प्रश्न है या कुछ अपने विचार साझा करने हैं या कुछ चीज ऐसी जो स्पष्ट ना हुई हो, तो अवश्य आप पूछ सकते हैं या एक प्रश्न और आया है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। मौन का प्रश्न है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये स्मरण रखना चेतना है और मैं शरीर या मन हूँ, ये बोध रख रहना अहम रूपी अज्ञान वृत्ति है। दोनों में से एक समय में चित्त में एक ही वृत्ति रह सकती है, ज्ञान या अज्ञान। फिर ये क्यों कहा जाता है कि हम वृत्ति को भी चेतना के प्रकाश में चलने दो? कृपया इस विरोधाभास को दूर करें। इस प्रश्न का उत्तर मैंने भेज दिया था और शायद गुरुजी ने भी इसका उत्तर दिया था सत्संग में पिछले। तो बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। आप जिसको चेतना समझते हैं उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है, अन्यथा इस तरह का भ्रम पैदा हो जाता है कि चेतना में एक साथ अनेकों वृत्तियां कैसे चल सकती हैं। चेतना का अर्थ ये नहीं है कि कोई वृत्ति रुक जाए तभी चेतना प्रकट होगी। चेतना का अर्थ है कि जो भी वृत्ति चल रही है वो उस ज्ञान में प्रकाशित है जो आपके अंदर स्थापित है। और वो ज्ञान यही है कि मैं साक्षी हूँ या मैं अनुभव करता हूँ या मैं दृष्टा हूँ या मैं वो तत्व हूँ सृष्टि का, जिसकी अभी बात कही गई ऊपर
कि प्रतिबोध विदितम मतम, यानी कि हर बोध में जो विदित है, जो जाना जा रहा है, वो मैं ही हूँ। जब ये बात स्पष्ट है तो अहम वृत्ति भी तो मैं ही हूँ, कि किसी और के अंदर जो अहम वृत्ति चल रही है वो भी मैं ही हूँ, कि कोई और अन्य रहा कहाँ। ये उस स्तर पे अद्वैत की बात कही गई है, उस स्तर पे चेतना की बात कही गई है। उस चेतना में जो प्रकाशित है उसमें कहाँ द्वंद्व हो सकता है, उसमें कहाँ पर कोई द्वेष या राग हो सकता है, उसमें कहाँ कोई उलझन या भटकाव हो सकता है। ये उस स्तर पे बात है, पर वो शायद सब समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। तो कहा जाता है कि जो अशुद्धियां हैं पहले उनका क्षय करो, पहले अपना जीवन स्थिर करो, थोड़ा सा उसमें स्थिरता लाओ, ठहराव लाओ। पहले मन जो है वो घुलने दो, उसमें प्रेम घुलने दो, उसमें शांति को उतरने दो। जब तक वो शांत नहीं है मन, तो वो कैसे धारण करेगा उसको, जो उसका खुद का स्वरूप है। तो वो मन शांत होने दो, और उससे प्रज्ञा का जन्म होता है, उसमें वो बुद्धि जन्म होती है, विदित होती है, जिससे कि उससे वो शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे कि उसे धारण किया जा सके, जो बहुत ही सरल है। तो कोई विरोधाभास नहीं है कि चेतना के प्रकाश में अहम वृत्ति चल रही है तो चलने दें, पर जब वो आवश्यक ही नहीं है तब भी चल रही है, ये भी आप चेतना में देख सकते हैं। तो उसके होने या उसके ना होने से कोई विरोधाभास नहीं होता चेतना में। और अगर ये मान के चला जाए कि चेतना तभी होगी जब केवल अच्छी वृत्तियां चलेंगी चित्त में, तो फिर चेतना को समझा ही नहीं। और अहम को आपने नकार दिया कि ये अज्ञान है। अहम का अर्थ ही अज्ञान है। अहम का अर्थ अज्ञान नहीं है। अहम को जानना कि वो अहम है, वो ज्ञान है। और ये जानना ही नहीं कि ये जो अहम है, ये अहम वृत्ति चल रही है, वो अज्ञान है। तो अहम ज्ञान के प्रकाश में अहम भी अपने सुचारू रूप से काम कर सकता है। जैसे ये शरीर है, जैसे शरीर की अनेक व्यवस्थाएं हैं वो काम करती हैं, उसी तरीके से अहम को भी काम करने दो, उसी तरीके से भावनाओं को भी काम करने दो, उसी तरीके से बुद्धि को भी काम करने दो। पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही बुद्धि को आप उपयोग करते रहें, तो भी आप फंस जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना, तब भी आप उलझ जाएंगे। तो बुद्धि का उपयोगिता भी है और उसकी निरर्थकता भी है। ऐसे ही अहम की उपयोगिता भी है और उसकी निरर्थकता भी है, उसकी सीमा भी है। तो और यदि किसी को कुछ जोड़ना है या किसी अन्य विषय पर बात करनी है तो अवश्य कर सकते हैं, या अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। या जिसमें यही बात दोहराई गई कि आपका स्वरूप क्या है। इसके आगे जो तीसरा खंड है वो अगले शनिवार को लेंगे, तीसरा, और फिर उसके अगले शनिवार को चौथा खंड। तो तीसरे और चौथे खंड में उन्होंने एक उदाहरण के, एक कहानी के, एक कथा के रूप में ये इसको और स्पष्ट किया है। वैसे उपनिषद में कथा कहानी बहुत कम होती है, पर ये एक अनोखा उपनिषद है जिसमें एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में इसी बात को आगे बताया गया। पर जो मूल शिक्षा है वो प्रथम और द्वितीय खंड में समाप्त हो जाती है। तो लगता तो ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे से श्लोक हैं, पर पूरा सागर इसमें समाया हुआ है। पूरे की पूरी जो अध्यात्म का शुरुआत से अंत, ये अंतिम पहलू है एक तरीके से। जब शिष्य तैयार है तब जाकर के वो इस सब चीज को ग्रहण कर सकता है, इन सबको वो समझ सकता है, और समझ करके उसकी बुद्धि पूरी तरह शांत हो जाती है। इसलिए नहीं कि
श्लोकों में लिखा है या उपनिषद में लिखा है इसलिए वो सही है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि नजदीक, पास बैठना या नीचे की तरफ बैठना, उपनिषद। तो जो संकल्प, जो वृत्तियां ऊपर उठ के इधर उधर भटक रही थी, भाग रही थी, जब वो अपने स्रोत में आने लगती है, छुपने लगती है, विलय होने लगती है, तो उनके प्रकट होने से भी कोई वेदना नहीं होती, उनके प्रकट होने से भी कोई उत्पात नहीं मचता चित्त के अंदर, मन के अंदर, कोई बुद्धि विचलित नहीं हो जाती उनके रहने से भी। तब जाकर के वो जो प्रशांतता है, वो जो एक अनंत शांत स्वरूप है, वो प्रकट होता है। वही प्रेम है, वही आनंद है, वही शांति है, और वही अध्यात्म का अंत है। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। अगले शनिवार को फिर सत्संग होगा। नमस्कार।